हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना द्वारा महामारी के फायदा उठा के साउथ चाइना सी के अंदर अपना पकड़ को मजबूत करने के लिए प्रयास चलाया जा रहा है। हाल ही में इस प्रयास में चाइना की तरफ से साउथ चाइना सी के अंदर अपने बड़े संख्या के जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर को भी तैनात किया गया था। साथ ही साथ आसपास के देशों को धमकाना और उनके जमीन को हड़पने का कोशिश भी चाइना कर रहा है और इसे ही रोकने के लिए अमेरिकी नेवी की तरफ से साउथ चाइना सी के नजदीक और ताइवान के क्षेत्र के अंदर अपने जहाजों का भी तैनाती किया जा रहा है। और दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच में साउथ चाइना सी अब एक अखाड़ा जैसे बन चुका है, जहां पे दोनों देश ही अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। पर दोस्तों, इस बीच में चाइना के ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कंट्रोल किया हुआ एक न्यूज़पेपर है, उसका दावा है कि चाइनीज नेवी की तरफ से साउथ चाइना सी के अंदर से अमेरिकी जहाज को बाहर खदेड़ दिया गया। चाइना के इस न्यूज़पेपर के दावे के मुताबिक हाल ही में अमेरिका द्वारा जो 2 डिस्ट्रॉयर को चाइना के क्लेम किया हुआ एरिया के अंदर भेजा गया था, वहां से चाइनीज नेवी के द्वारा रिटेलिएट करते हुए इन जहाजों को चाइनीज क्षेत्र से बाहर किया गया है। दोस्तों, चाइनीज नेवी के एक्सपर्ट द्वारा हाल ही में ग्लोबल टाइम्स को यह भी बताया गया है कि अमेरिकी नेवी के जहाज यूएसएस बैरी द्वारा चाइना के शिंगशा जिले के वाटर टेरिटरी के अंदर प्रवेश किया गया था, जो इलीगल है। और इसके तुरंत बाद चाइनीज नेवी के साउदर्न थिएटर के आर्मी कमांड के द्वारा एक सी एंड एरियल फोर्स का तैनाती किया गया, जिनके द्वारा अमेरिकी जहाज का ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, वेरीफाइंग और आइडेंटिफाई करके जहाज को वार्निंग भी दिया गया। वार्निंग देने के बाद चाइनीज नेवी के दबाव के वजह से अमेरिकी जहाज इस क्षेत्र से बाहर चला गया। दोस्तों, इससे पहले चाइनीज नेवी के एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए चाइना के अधिकार क्षेत्र के अंदर अपने जहाजों को भेजा जा रहा है, जो कि चाइना के सॉवरेनिटी के ऊपर एक तरीके से चैलेंज है और चाइना द्वारा अमेरिका के इन हरकतों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना द्वारा जिस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र बताया जाता है, वो असल में चाइना का अधिकार क्षेत्र के अंदर आता ही नहीं है। इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए चाइना द्वारा यहाँ पे इलीगली आर्टिफिशियल आइलैंडों का क्रिएशन किया गया है और आर्टिफिशियल आइलैंडों द्वारा चाइना के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भी बाहर अपना अधिकार क्षेत्र का दावा किया जाता है। इवन इन क्षेत्र के ऊपर चाइना के अलावा वियतनाम, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन और ताइवान के द्वारा भी दावा किया जाता है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जिस एरिया में अमेरिका द्वारा अपने जहाजों को भेजा गया था, वो असल में दूसरे देशों के क्षेत्र या फिर इंटरनेशनल वाटर है। इंटरनेशनल लॉ को अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र के ऊपर चाइना का लीगली कोई भी दावा नहीं हो सकता, पर फिजिकली चाइना द्वारा इस एरिया को कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, इसके पीछे भी कारण को अगर देखें तो इस एरिया से हर साल करीबन $3.4 ट्रिलियन के इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, जिनमें अमेरिका, भारत और जापान जैसा देशों का भी ट्रेड शामिल है। और चाइना इस ट्रेड एक्टिविटी के ऊपर पूरा अपना दबदबा कायम करने के लिए साउथ चाइना सी के इस रीजन के ऊपर इलीगली कब्जा करने का कोशिश कर रहा है। हाल ही में चाइना की तरफ से इस रीजन को पूरी हथियाने के लिए भरपूर प्रयास चलाया गया है, जिसका विरोधिता आसियान के देशों की तरफ से किया गया है, जबकि उनका ही सपोर्ट में अमेरिका की तरफ से इस एरिया में अपने जहाजों को भेजा गया। चाइना की तरफ से अमेरिकी जहाजों को बाहर खदेड़ देने का जो न्यूज पब्लिश किया गया है, इसे लेकर अब तक अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है और माना जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका द्वारा इसे लेके कोई पुख्ता सबूत के साथ क्लियरेंस भी दिया जाएगा। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अमेरिका के सबसे बड़ा नेवल फ्लीट मतलब 7th फ्लीट भी फिलहाल चाइना के नजदीक ही ऑपरेट कर रहा है और माना यह भी जाता है कि अमेरिका का 7th फ्लीट ही पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, जो चाइना के हर एक एक्शन को काउंटर करने का क्षमता भी रखता है। चाइना द्वारा महामारी फैलाने के बाद जब अमेरिकी नेवी के अंदर ये महामारी व्यापक रूप लेने लगा, तो अमेरिका की तरफ से कुछ जहाजों को गुआम आइलैंड में भी डॉक किया गया था। और दोस्तों, यही मौके का फायदा उठा के चाइना की तरफ से पैसिफिक रीजन और साउथ चाइना सी के अंदर अपने जहाजों का तैनाती को बढ़ाया गया, जबकि अमेरिका की तरफ से तुरंत इसका जवाब देते हुए ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ अपने जहाजों को साउथ चाइना सी के रीजन में हाल ही में भेजा गया था, जिसे लेकर चाइना की तरफ से भारी भरकम रिएक्शन भी आना शुरू हुआ। लेकिन अमेरिका इसका परवाह ना करते हुए इस रीजन में छोटे छोटे देशों को मदद करने के लिए अपना तैनाती को पुख्ता कर रहा था। इवन अमेरिका की तरफ से चाइना के हर एक मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए गुआम आइलैंड में अपने भारी भरकम बॉम्बर एयरक्राफ्टों का भी तैनाती किया गया है और हाल ही में गुआम आइलैंड में अमेरिकी एयरफोर्स और अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्टों के द्वारा भी एक एक्सरसाइज किया गया। तो कुल मिला के अमेरिका जहां पे इस समय साउथ चाइना सी को चाइना के चंगुल से छुड़ाने के लिए प्रस्तुति ले रहा है, तो वहीं पे चाइना द्वारा भी अमेरिका के एक्शनों को काउंटर करने के लिए प्रस्तुति लिया जा रहा है। देखना यह है कि आने वाले समय में साउथ चाइना का ये सिचुएशन क्या दोनों देशों के बीच में कोई लड़ाई का कारण न बन जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अगर अमेरिका की तरफ से साउथ चाइना सी के अंदर जहाजों का तैनाती किया जा रहा है, तो क्या भारत को भी साउथ चाइना सी में अपने जहाज भेजना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट के बेसिस पे मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा कि क्या भारत को साउथ चाइना सी के अंदर अपने नेवी के जहाजों को भेजना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन
के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।